आइए आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करें। मैं अपनी चर्चा आज इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि देश की जनता ने जिन इंसानों को संवारा, सजोया, आगे बढ़ाया, ऊंचे पदों पर बिठाया, वे ही शख्स एक ही क्षण में टूट गए, बिखर गए। इसका कारण क्या है? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो आइए हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले हम संसद की बात कर लेते। संसद प्रजातंत्र का मंदिर है। वहाँ पर लोक कल्याण, सत्य, संविधान, सुव्यवस्था, न्यायवादी और भी लोक कल्याणी पुष्प चढ़ाए जाना चाहिए। किंतु अब संसद वैसी नहीं रही। वो तो शातिर शिकारियों के और दरिंदों के हाथों की कठपुतली बन गई। मन चाहे जो जैसे चाहे जो भी कुछ आप अपने बातें रखो, चाहे जैसे कानून लाओ, चाहे जैसे जो कुछ बातें करो, जनता को गुमराह करो, जनता की पीठ में छुरा घोंपो। यह हमारी संसद का काम नजर आ रहा। संसद में आज जो मैंने नोटंकी देखी वो बड़ी विचित्र लगी। खैर ठीक है, ये तो है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। और नाजियों का तो तरीका होता है कि किसी भी तरीके से नाटक नोटंकी करो, जनता को भ्रमित करो और सभी व्यवस्थाओं को, देश की जनता को अपना गुलाम बनाओ। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर वो बिल आज संसद में प्रस्तुत हुआ। उसके साथ परिसीमन ने एक और बिल जोड़ दिया गया। चले ठीक है, आपने जो 3 बिल लाए ना, ठीक है। अब आपको पता है कि महिला आरक्षण संशोधन को लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 2023 में सबने, विपक्ष ने सबकी सहमति से 33% महिला आरक्षण का संशोधन स्वीकृत हो चुका है। जब जो बिल स्वीकृत हो चुका है उसको फिर से लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो बात है ना। अरे 23 में जब पास हुआ तो उसको 24 में लागू कर देना था, नहीं किया। 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। अब यहाँ पर दूसरा पेच फंसा कि जब हम संसद की सीटें बढ़ाएंगे, वो शायद 150, 115 कुछ भी करने का नाटक है, तो हम परिसीमन करेंगे। ठीक है भैया, परिसीमन करो। तो आपको तो जब 2023 में सारा हो गया था, तो जो पुराना 2011 का परिसीमन है उसके आधार पर ही परिसीमन कर देना था, परंतु नहीं किया। और अब कहा कि नहीं, हम उसी 2011 के आधार पर ही नया परिसीमन करेंगे और उस सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे, जो उचित नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या होगा? जनसंख्या का काम चालू है, उसमें जाति गणना का भी कॉलम है, सबके कॉलम में। तो जब ये जनगणना 2026 पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में ही परिसीमन किया जाना चाहिए। ये तो नैतिकता की बात है, वैधानिक बात है, सच बात है, परंतु नहीं, वो तो परिसीमन करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपनी जीत तय करने के लिए नए ढंग से परिसीमन करना चाहते हैं 2011 के जनसंख्या के आधार पर, जबकि ये परिसीमन जनसंख्या 2026 के आधार पर होना चाहिए। अब मामला संसद में जब वोटिंग हो, हार गई संसद, उसको पक्ष नहीं मिला, 2/3 बहुमत तो आना संभव ही नहीं है, तो ये बिल फेल हो जाएगा। अरे फेल नहीं होगा, हम तो फिर कह रहे हैं कि जो 2023 में बिल पास हुआ है ना, उसको तुरंत लागू करो, नंबर 1। और जो परिसीमन करना है ना, सीटें बढ़ाना है ना, तो जनसंख्या 2026 का पूरा रिकॉर्ड आने के बाद में परिसीमन किया जाए।
ये बात न्यायिक है, वैधानिक है, सब कुछ है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। परंतु नहीं, ये तो यहाँ अपने तरफ चलाना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक इवेंट है, हम जानते हैं, हमें पता है। अब आइए, यहाँ पर आज मोदी जी ने 37 मिनट तक संसद में लफाजी की, और वो क्या क्या बोले, क्या क्या नहीं बोले, किस प्रकार का काम किया, नाटक किया, कुछ समझ में नहीं आया। जो विपक्ष आरोप लगाता था, उन्होंने सब वो आरोपों को भी स्वीकार कर लिया अप्रत्यक्ष रूप में। अरे तो आखिरकार ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत क्या, जो सत्य को न स्वीकारे। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या। हुआ ये कि जो आज के जो मोदी जी पहले तो आए नहीं, बाद में जब अमित शाह फ्लॉप होने लगे तो मोदी जी एकदम आए और अपना भाषण चालू कर दिया 37 मिनट का। और उस 37 मिनट के भाषण में भी उन्होंने क्या 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 सब आप देख लीजिए। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, जो उन्होंने जो दिया है ना, वो भाषण जरा उद्बोधन देख लीजिए उनका, क्या मामला है। अब ये साथी षड्यंत्र, वे क्या कर, अब ये जब महिला आरक्षण संशोधन पास नहीं होगा ना, तो ये पूरे देश में जा जा के प्रचार करेंगे कि देखिए विपक्ष ने ये बिल पास नहीं होने दिया, ये नहीं होने दिया है, महिला विरोधी है, ये नारी वंदन इनको पसंद नहीं है। जबकि इन मोदी जी को यही नहीं पता है क्या कि 2023 में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। 33% आरक्षण का नियम लागू हो चुका है, पास हो चुका है प्रस्ताव, परंतु उसको लागू नहीं किया। लागू नहीं करने के अपराधी यही मोदी एंड कंपनी है, यही सरकार है। अब जो ये झूठ करेगी, झूठ फैलाएगी, इतना झूठ फैलाएगी, इतना झूठ फैलाएगी कि हद से ज़्यादा। तो ये झूठ फैला, उसके पहले ही हमने जो सच पूरी देश की जनता के सामने रख दिया। अब देश की जनता को महानिद्रा में नहीं रहना है, उनको सच जानना है, सच के साथ रहना है। सवाल करना पड़ेगा आंखों में आग डाल के कि आपने 2023 के बिल को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया। देश की सभी महिलाएं इनसे पूछे कि जब आपका बिल पास हो गया था, संविधान में मान्यता मिल गई थी, तो आपने लागू क्यों नहीं किया 2024 के चुनाव में। इसका जवाब इनसे पूछना चाहिए। और अब जो नया परिसीमन होगा ना, उसके बारे में भी स्पष्ट कह देना चाहिए कि नहीं, 2026-27 की जनसंख्या के बाद ही नए परिसीमन की बात हो सकेगी। इतना भी स्पष्ट कह देना चाहिए देश की जनता को। अब मामला बड़ा फंस गया था। तो ये जो ये झूठ है ना, ये तो मैंने आपसे कहता हूँ ना कि वे मोदी अमित शाह ये तो है ना सफ़ेद झूठ काली झूठ के एटीएम में रोबोट हैं, पूर्वाग्रही है। इनका जो जरा आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे ना, तो पाएंगे कि ये तो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं।